आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इट इंक्लूड्स, यानी कि जो हमारे नेचुरल मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड्स वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। वो कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे चांसेस जो होते हैं ओवम यानी कि फीमेल गैमिट और जो स्पर्म होता है यानी कि मेल गैमिट, उनके आपस में फ्यूजन को, ठीक है, यानी कि उन दोनों को आपस में एक पास नहीं आने दिया जाता है, एक साथ नहीं आने दिया जाता है, जिससे जो हमारी फर्टिलाइजेशन होती है वो प्रिवेंट होती है। और अगर हमारी फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो रही है तो हमारी जो प्रेगनेंसी होती है उसको भी प्रिवेंट करने में यहाँ पे सहायता मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यही होते हैं जो हमारे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल टर्म दे रखी है जिसको बोला गया है नेचुरल मेथड। तो अगर मैं आपको बता दूँ नेचुरल मेथड का क्या काम है यहाँ पे, तो बताता हूँ। इसके अंदर हमारे जो कपल होते हैं वो ना ही कोई पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, ना ही वो डिवाइसेस या फिर किसी भी बैरियर का इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव करने के लिए। ये नेचुरल रहता है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से नेचुरल के अंदर इंक्लूड होंगे। सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। देखिए अगर मैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे बात करनी पड़ेगी फीमेल्स की। मैं यहाँ पे ह्यूमन फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ह्यूमन फीमेल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है एक 28 डेज की मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एक 28 डेज़ की मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलती है फीमेल्स के अंदर। और अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका मिड डे होता है यानी कि जो 14th डे होता है उस दिन हमारी जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। देखिए ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन बेसिकली हमारा रिलीज होता है ओवम का। ओवम अभी मैंने बताया फीमेल गैमिट होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए रिलीज़ किया जाता है। यानी कि इस टाइम पे हमारी जो फीमेल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। तो होता क्या है, हमारा जो कपल है वो अवॉइड करता है कोइटस को, जो कि हमारी फिजिकल मीटिंग होती है हमारे मेल और फीमेल काउंटर पार्ट के बीच में, ठीक है। तो कोइटस को अवॉइड किया जाता है 10वें से 17वें दिन तक, ठीक है, क्योंकि इन दिनों में हमारी जो फीमेल होती हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती हैं और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। तो हमारा कपल अवॉइड करता है कोइटस को जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस को कम किया जा सके। तो ये तो हमारा एक नेचुरल मेथड का पार्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन ले रहे हैं। अब ऑप्शन बी के बारे में बात करता हूँ, विड्रॉल, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों को एक साथ लेना चाहता हूँ क्योंकि विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टर्स दोनों ही हमारी सेम चीज़ होते हैं, दोनों एक दूसरे के ही अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली बता देता हूँ ये भी क्या होते हैं, दोनों ही हमारे नेचुरल मेथड होते हैं। किस प्रकार से, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोइटस की, कोइटस मैंने क्या बताया था, कोइटस बेसिकली होता है फिजिकल मीटिंग, ठीक है, फिजिकल मीटिंग होती है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो हमारे मेल काउंटर पार्ट होते हैं वो अपने मेल गैमिट यानी कि स्पर्म को रिलीज कर देते हैं हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारा जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं जैसे ही वो इजैकुलेट करने वाले होते हैं, देखिए इजैकुलेट टर्म यूज़ की गई है। इजैकुलेट का मतलब क्या होता है, जैसे ही हमारे मेल काउंटर पार्ट जो है वो अपनी एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पीनस जिसको बोलते हैं उसके द्वारा वो अपने मेल गैमेट को रिलीज करने वाले होते हैं, उसी टाइम वो क्या कर लेते हैं, अपने पीनस को विड्रॉ कर लेते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर, ठीक है। तो इससे होता क्या है, जो इजैकुलेशन होती है वो हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं होती है, वो बाहर होती है। तो हमारे जो मेल गैमीट हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंचेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंचेंगे तो हमारी फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये जो विड्रॉल मेथड है ये भी एक नेचुरल मेथड ही होता है, क्योंकि इसमें मेल काउंटर पार्ट विड्रॉ कर लेते हैं अपने पीनस को जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। तो ये दोनों ही किसके पार्ट होते हैं, हमारे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के। बात करता हूँ ऑप्शन डी के बारे में, यह है लैक्टेशनल एमेनेरिया। देखिए लैक्टेशनल एमेनेरिया भी हमारा एक नेचुरल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, क्यों, देखिए होता क्या है, ये हमारा नेचुरल सर्कमस्टांसेस पे ही बेस्ड होता है। इसमें होगा क्या, जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होती है, ये बेसिकली हमारे चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। जब हमारी फीमेल चाइल्ड बर्थ करती हैं उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोला जाता है। तो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसके 6 मंथ्स बाद तक, ठीक है, 6 मंथ्स बाद तक हमारी जो मदर है वो फुल्ली लैक्टेट करती है, यानी कि वो उसके जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को फीड करवाने के लिए। तो जब हमारी मदर जो है वो फुली लैक्टेट कर रही होती है तो उनके अंदर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे ओवम जो है यानी कि फीमेल गैमेट भी रिलीज नहीं होता, जिससे यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल ही निल होते हैं। इसलिए ये भी क्या है, नेचुरल मेथड होता है हमारा, किसका, हमारा
कॉन्ट्रासेप्शन का, इसलिए चारों ही पार्ट हमारे होते हैं सही, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो जाता है राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।